करते हुए कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। 9 दिनों के इस व्रत त्योहार का आरंभ कलश स्थापना से होता है। हिंदू धर्म के पूजा विधानों में कलश स्थापना को संकल्प और विघ्न विनाशक गणेश की पूजा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए नवरात्रि की शुभ पूजा से पहले भी कलश के रूप में श्री गणेश को स्थापित किया जाता है, ताकि ये महाआयोजन विघ्न रहित संपन्न हो। कलश स्थापना इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे खुशहाली और समृद्धि के साथ साथ धन वैभव का भी प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ में महादेव और मूल में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। ये भी मान्यता है कि कलश के मध्य में देवियां विराज करती हैं। यही कारण है कि नवरात्र या किसी मुख्य पूजा अर्चना में कहे जाने भविष्य पुराण में कलश स्थापना के विषय में क्या नियम बताए गए हैं। कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री: मिट्टी का कलश, जौ, मिट्टी, मोली, लाल सूत्र या कच्चा सूत, साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का पात्र, साबुत चावल, एक पानी वाला नारियल, कपड़ा या चुनरी, फूल से बनी हुई माला, गंगा जल, इलायची, लौंग आदि। भविष्य पुराण के अनुसार आत्मशुद्धि के इस व्रत में सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करने की विधि शुरू करनी चाहिए। भूमि को गंगा जल से साफ कर वहां चावल के ऊपर या लकड़ी के फट्टे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भी कलश रखा जा सकता है। ने का भी विधान है। इसके लिए पात्र में मिट्टी भरकर उसमें जौ एक परत बिछाएं और उसके ऊपर पुनः मिट्टी की परत डालें, जिससे वो ढक जाए। इसके बाद मिट्टी या तांबे के कलश में लाल कपड़ा लपेटकर उस पर पवित्र स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। अब कलश में सुपारी, सिक्का, कुछ दाने चावल के, शहद, लौंग, इलायची आदि डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें। अंत में एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अब संकल्प लेकर 9 दिनों के लिए माँ के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिए से सुबह शाम आरती भी करनी चाहिए। दिया घी, सरसों या तिल के तेल का ही जलाना चाहिए। कलश स्थापना के समय ही माँ को प्रथम भोग के रूप में कुछ मीठा अवश्य चढ़ाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब